दो ज्ञान दो तरह का, ज्ञान शौचम, एक बाह्य पवित्रता, दूसरी है आंतरिक पवित्रता। ठीक है, घर गंदा है तो झाड़ू से आप उसको साफ करते हैं, बर्तन गंदा है तो मिट्टी सरफ सोडा से साफ करते हैं। ठीक है ना, वस्त्र गंदा है यहाँ पर भी साबुन सरफ से साफ करते हैं तब अच्छा लगता है। ठीक है, और बुद्धि यदि गंदा हो, गंदी हो जाए, बुद्धि में कचरा भरा हो तो उसको कैसे साफ करिएगा? तो स्वाध्याय और सत्संग से, सत्संग करिए और स्वाध्याय गीता रामायण का या सत्संग योग शांति संदेश का स्वाध्याय करिए तो बुद्धि का कचरा साफ होगा। बुद्धि में भी बहुत कचरा भरा हुआ है तभी भेद होता है। अच्छा, मन गंदा हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो मन गंदा हो तो उसके लिए जप ध्यान करिए। मन कोयला है और कोयला को यदि आप साबुन से साफ करना चाहें तो अनेका अनेक है ना ट्रक साबुन का खर्च हो जाएगा, लेकिन कोयला साफ नहीं होगा। तब साफ कैसे होगा? अविद्या दाग अनादि का सौमन साबुन लगाए, सद्गुरु युक्ति के बिना कोयला नहीं धुआए। कोयला काला होता है, सैकड़ों साबुन आप घिसते रहेंगे, साबुन खत्म होगा, कोयला साफ नहीं होगा। तब कोयला साफ करने की युक्ति है कि उसको भट्ठी या चूल्हा पर रख दीजिए, नीचे से आग लगाइए, आग लगते लगते जलते जलते बिना परिश्रम का कोयला साफ हो जाएगा, सफेद चूना की तरह हो जाएगा। वैसे ही अनादि जन्मों से ये मन भी एक कोयला है। मन कोयला है, इस कोयला में आप सद्गुरु का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। अभी भजन गाया गया ना कि दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे आप लखे चहुदिशी दिखे। ये प्रतिबिंब क्या है? दर्पण क्या है? इसको तो समझो दर्पण है, मन ही दर्पण है। और मन कोयला रूपी दर्पण में आप प्रतिबिंब देखना चाहते हैं ईश्वर का, संभव है? न होगा। इसलिए मन रूपी कोयला को ध्यान रूपी भट्ठी या चूल्हा में इसको बार 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 लगाइए। ध्यान रूपी भट्ठी चूल्हा में ये जब चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, ये दर्पण साफ हो जाएगा। मन रूपी दर्पण जब साफ हो जाएगा तो सद्गुरु का प्रतिबिंब या परमात्मा का, हरि या गुरु, यही तो दो तत्व है। नाम से दो तत्व लेकिन दोनों एक के है। यथा गुरु तथा ईसा, यथा ईसा तथा गुरु। जैसे ईश्वर है वैसे गुरु है, जैसे गुरु है वैसे ईश्वर है। केवल नाम रूप अलग अलग है, तत्व रूप में तो वो एक ही है। जैसे जल से हेम बनतु है, हेम धूम जल होई, दुविधा मिटे एक जब होई। दुविधा जब मिट जाए, एक जब होगा तब पावे कोई, तब वो अपने आप को। तो जल से ही हेम माने बर्फ बनता है। अब बर्फ का ही क्या होता है? वाष्प, धुआं माने वाष्प। अच्छा, वाष्प किसका बनता है? जल का। बर्फ किसका बनता है? जल का। तीनों कहने में नाम रूप अलग अलग है और तत्व रूप में तीनों एक। इसको समझना, यही भजन में गाया गया है, मन मानत क्यों न मना रहे, है ना। इसको समझिए, निर्गुण वेदांत दर्शन इस श्लोक में है, मैंने इस भजन में केवल वेदांते भरा हुआ है इसमें, है ना। तो तीनों एक तत्व है, तीनों से अलग कोई है नहीं। बर्फ कहिए, बर्फ हो गया सगुन, बर्फ क्या हो गया? सगुन हो गया। और जल क्या हो गया? निर्गुण। और वाष्प है सूक्ष्म। यही तो समझना होगा। उस निर्गुण जल में वाष्प रूपी, वो क्या कहते हैं, बर्फ रूपी सगुन
मूर्ति दिखाई पड़ता है। ये जगत जो है ना, ये सगुन, ये बर्फ के रूप में है। पहले भी पानी, बाद में भी पानी, बीच में बर्फ हो गया। मतलब पहले भी निर्गुण, बाद में भी निर्गुण, बीच में सगुन हो गया। और सगुन क्यों हुआ? उपासका नाम साधका नाम रूपम इति धीयते। उपासकों की और साधकों के लिए उस निर्गुण निराकार परमात्मा ने रूप का धारण किया है साधना के लिए। सद्गुरु ने रूप धारण किया। कैसे? क्यों? हम लोगों के उपकार के लिए। हमारा आपका मन बड़ा चंचल है। क्या है? बड़ा चंचल है। इस चंचल चलायमान मन को हम कैसे रोकें? तो सद्गुरु ने कहा मेरा ध्यान करो, तू मेरा ध्यान करो, मेरे रूप का बार बार अनुसंधान करो ना। लेकिन करते हैं कुछ और, तो कैसे मन स्थिर होगा? कैसे मन पकड़ा जाएगा? मन पकड़ा ऐसे नहीं जाता। इसलिए सद्गुरु का रूप का बार बार अनुसंधान करिए। अनुसंधान करते करते फिर आप नहीं रहेंगे, सद्गुरु ही आप हो जाएंगे, है ना। कंचन, पारस और सद्गुरु में यही दो अंतर है। पारस लोहा को सोना करता है और सद्गुरु सोना वो आप समान कर लेता है। यही तो अंतर है। सद्गुरु का चिंतन करोगे तो सद्गुरु ही बन के तैयार हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये करना होगा, यही असली ज्ञान है ना। और इस ज्ञान की अवस्था में एक दिन पहुंचना होगा, तबे आपको आत्म साक्षात्कार होगा। आगे चलते हैं। तपा, तप क्या? तपा संतोषम आस्तिक्यम दान ईश्वर पूजनम। हमारे स्वामी कृष्णानंद बाबा जी कुछ बोले, हम भी कुछ इसका परिमार्जित कर दें, है ना। तप क्या है? शास्त्रीय शब्द से 3 चीज का तप होता है। मेरे सत्संगी भाई बहनों, इन तीनों बात को ध्यान दो। सबसे पहले इंद्री, दूसरे में वाणी और तीसरे में मन। इन तीनों को जो बस में करते हैं उसको त्रिदंडी शास्त्र में कहा गया है। त्रिदंडी, वो त्रिदंडी सन्यासी है। त्रिदंडी का मतलब वाक, इंद्री और मन। इन तीनों पर जिनका अधिकार हो गया है वही है त्रिदंडी सन्यासी, वही है सत्संगी, वही है सत्संग करने या महात्मा, समझे। इसलिए इन तीनों को अपने बस में करिए, वही है तपस्वी, तपस्विनी। हम 4 दिन 10 दिन से हम भूखे हैं। जैसे छठ पूजा में कई दिन भूखा रहते हैं? 3-4 दिन रहते हैं। 3-4 दिन छठ पूजा में, नवरात्रा में 9 दिन उपवास व्रत रहते हैं। तो वो आपकी तपस्या नहीं हुई। मन चंचल है, इधर उधर की निंदा शिकायतें कर रहे हैं। असली तपस्या है इंद्री, वाणी और मन। मन तीनों को एक जप में लगाइए, ध्यान में लगाइए। तब तीनों जब एक होंगे तो आपके अंदर में एक ऊर्जा शक्ति प्रकट होगी और उसी ऊर्जा शक्ति से आप कोई भी किसी को आप आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद फलित हो जाएगा। गुरु महाराज इन तीनों को बस में किए थे, अधिकार किए थे। और नारायण रामू का प्रसंग प्रसिद्ध है ना। अररिया के थे और गुरु महाराज वो मरवारी थे। उनके पुत्र को कोई संतान नहीं थी। तो गए कि हुजूर समुद्र से 1 बाल्टीन पानी निकाल लिया जाए, समुद्र घट जाएगा? कहा नहीं जी, समुद्र नहीं घटेगा। कहा कि हुजूर बस थोड़ी कृपा कर दिया जाती, मेरे पुत्र को संतान हो जाए। गुरु महाराज बड़े खिलखिला के हंसे। नारायण रामुका जी बड़े आप बुद्धिमान हैं, हाँ जाइए आपके बेटा को पुत्र होगा। देखो वाणी का संयम का फल क्या है। और नारायण रामुका को पोता हो गया साल भर के बाद। और यहाँ पर गांव घर में झगड़ा होता है
माई दाई कहते हैं तोरा बेटा मर जेतो, तोरा भतार या पति मर जेतो, तोरा भैंस मर जेतो, तोरा ये आग लग जाए। कुछ होता है गांव घर में? शराब तो दे रहे हो, मुख को खराब भी कर रहे हो, लेकिन कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता? वाणी का संयम नहीं कर रहे हो, इंद्री का संयम नहीं कर रहे हो, मन का संयम नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे कहने का कोई असर नहीं पड़ता है। समझे? असर तो तब पड़ेगा उपयुक्त समय में उपयुक्त शब्द का प्रयोग करो, है ना, उपयुक्त बात बोलो, नहीं तो चुप रहो, वाणी का बे मत करो, उससे ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए आप में तपस्या, यही तपस्या है, असली तपस्या इसी का नाम है कि इंद्री, वाणी और मन को बस में करें।